मैं राहुल यादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास क्लासेस पर। दोस्तों, बहुत दिन बाद हम सब लोग आप मिलेंगे। दोस्तों, मेरी तबीयत खराब होने की वजह से और मौसम साफ होने की वजह से हम लोग लाइव नहीं आ सक पा रहे थे, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ दोस्तों। और आज से हम लोग कंटिन्यू क्लास करेंगे, जो कि अयोध्या की पावन धरती से मैं अभ्यास क्लासेस का डायरेक्टर राहुल सर आपके साथ जुड़ चुके हुए हैं। आज हम लोग मैथ्स में टॉपिक नंबर सिस्टम हमारा चल रहा था। बेटा, क्या चल रहा था? हमारा नंबर सिस्टम चल रहा था, है ना। नंबर सिस्टम में हम लोग बेटा क्या पढ़ रहे थे? नंबर सिस्टम में हम लोग बच्चों पढ़ रहे थे कि प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात करना। किसका? प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात करना। तो बच्चों, आज हम लोग प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात करना में हम लोग एक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, है ना। इसको समझेंगे, प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात करना, है ना। चलिए इसको आज हम लोग समझते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात करना। तो आइए आज हम लोग सीखते हैं। और जितने भी लोग हमारे चैनल्स पर नए हैं, नए यूजर्स के रूप में जुड़े हुए हैं, कृपया चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैला दें इस वीडियो को। चलिए, प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात करने में सबसे पहले बच्चों को प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करने का फार्मूला पता होना चाहिए और नंबर ऑफ डिजिट संख्या निकालने का फार्मूला पता होना चाहिए। सबसे पहले हम लोगों ने बेटा हम लोग इंटर में पढ़ के आए थे समांतर श्रेणी। क्या पढ़ के आए थे? समांतर श्रेणी का यनवापद। क्या पढ़ के आए थे? 11th में या 12th में है समांतर श्रेणी का यनवापद। कौन सा पद? यनवापद। जब लोग वहां पढ़ते थे बेटा यनवापद, वहां tn बराबर होता था। क्या होता था? tn बराबर होता था a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता था? d। लेकिन हमें यनवा पद निकालना, हमको l बराबर लिखेंगे। यनवा पद ऐसा नहीं निकालेंगे, हम l बराबर करेंगे। क्या निकालेंगे? l बराबर यनवा पद। हम लोग इसको जो यनवा पद ये लोग निकालते थे, tnवा पद ना निकाल के हम अंतिम पद निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अंतिम पद निकालेंगे। अर्थात ध्यान से समझिएगा, जैसे इसको मिटा देते हैं। एक फॉर्मूला होता है n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब हमें इसमें n की वैल्यू पुट करना है। किसकी? n की वैल्यू निकालना। ध्यान से समझिएगा, n अगर निकालेंगे तो ये लास्ट पद इधर आ जाएगा a, और ये पहला पद प्लस में हो जाएगा माइनस में, और ये d मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा, गुणा करने चला जाएगा, ये माइनस में क्या हो जाएगा? प्लस 1 हो जाएगा। अर्थात हमारे पास एक फार्मूला के रूप में बन गया है बेटा क्या, कि n बराबर लास्ट पद माइनस प्रथम पद बटे डिफरेंस प्लस 1। अर्थात जहां n जो है पदों की क्या है? संख्या है। n जो है क्या है? पदों की संख्या है। n क्या है? पदों की संख्या है। n क्या है बेटा? n हमारा अंतिम पद है। क्या है? अंतिम पद है, अर्थात लास्ट पद है। क्या है? अंतिम पद है। a हमारा क्या है बेटा? a हमारा प्रथम पद है। क्या है? a हमारा प्रथम पद है ना। क्या है? प्रथम पद है, ठीक है। और हमारे इसके पास कौन बचा हुआ है? n हो गया, a हो गया, l हो गया, l भी हो गया। अर्थात d क्या है हमारा? d बेटा हमारा सारवांतर है, और सारवांतर का मतलब आप लोग को पता होता है, पहले दो का अंतर। क्या? पहले दो का अंतर, है ना। चलिए, मतलब अर्थात कह सकते हैं d2 माइनस d1। उम्मीद करते इतना चीजें समझ में आई होंगी। अर्थात यनवा पद निकालने के लिए हम लोग लास्ट पद n बराबर लास्ट पद माइनस प्रथम पद बटे डिफरेंस प्लस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, इसके बाद फिर हम लोग समझते हैं। ये तो हमारा यनवा पद निकालने का हो गया। पदों की संख्या निकालने के लिए फार्मूला हो गया, है ना। किसके लिए हो गया? पदों की संख्या के लिए। किसके लिए हो गया? पदों की संख्या। अर्थात पदों की संख्या बराबर होता है क्या? पदों की संख्या के लिए हम लोग क्या निकालेंगे? कौन सा फार्मूला लगाएंगे? पदों की संख्या के लिए हमारा क्या आ गया? पदों की संख्या। पदों की संख्या के लिए हमारा n बराबर लास्ट पद माइनस प्रथम पद डिफरेंस प्लस 1। अगर मान लीजिए बेटा पदों का योग पूछता है, क्या पूछता है? पदों का योग। अगर पदों का योग पूछता है तो पदों की संख्या बटे 2 इंटू लास्ट पद प्लस क्या हो जाएगा? पहला पद, है ना। तो ये दोनों फार्मूले पे हम लोग को प्रश्न को करना है। चलिए आगे देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से, थोड़ा सा एक प्रश्न है हमारा, है ना। जैसे ध्यान दीजिएगा, आपको दिया है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 10 बराबर क्वेश्चन मार्क। क्या है? बराबर क्वेश्चन मार्क, है ना। चलिए इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताइए, तब तक मैं इसको कुछ खिला पिला दूं, है ना। चलिए जल्दी करिएगा, है ना। चलो सब लोग जल्दी करते रहो। चलिए
देखो बेटा इसको बेसिक भी लगा सकते हैं और कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं, है ना। चलिए देखते हैं पदों का योग, अर्थात पता है आप लोगों को ना a बराबर पहला पद, d बराबर पहले दो का अंतर है d2, ये d1, अर्थात d2 माइनस 2 में से क्या एक आ गया, है ना, अर्थात यहाँ 1 हो गया, है ना। l हमारा कितना है 10 है। पदों की संख्या हमारी कितनी है। जब बेटा आपको ये पता होना चाहिए जब डिफरेंस यहाँ एक का हो, डिफरेंस कितने का हो, एक एक का हो, लगभग सब में डिफरेंस कितने का है, एक एक का है, सब में डिफरेंस एक एक का हो, तो जो लास्ट पद रहता है वही पदों की संख्या हो जाता है 10। अर्थात पदों के योग के लिए फार्मूला क्या होगा बेटा, आपको पता ही है, पदों का योग बराबर क्या होता है, पदों की संख्या बटे 2 इंटू लास्ट पद प्लस क्या होता है पहला पद, है ना। तो चलिए n बराबर 10 बटे 2 इंटू लास्ट पद में 10 और प्लस 1, 2 पंचे 10, आपको 5 और 11, 11 बचे कितना 55। उम्मीद करते हैं 55 ही इसका आंसर आएगा। सबको समझ में आना। चलिए लगा लीजिए, आगे चलते हैं। चलो बच्चों अगला नेक्स्ट प्रश्न, जैसे मान लीजिए इसको नेक्स्ट टाइप से भी लगा सकते हैं ना, इसको एक सेकंड टाइप है हमारा, सेकंड टाइप से भी लगा सकते हैं बच्चों। ऐसे प्रश्नों को हम सेकंड टाइप से भी लगा सकते हैं बच्चों। ध्यान दीजिएगा एक हमारा शॉर्ट फार्मूला है ऐसे प्रश्नों को लगाने के लिए, शॉर्ट फार्मूला है, शॉर्ट में हम लोग लगा सकते हैं। डायरेक्ट अगर डिफरेंशिएट का है n × n + 1 आप R2 कर दीजिए बस, अर्थात 10 में जोड़ो तो 11 बटे 2, 2 पंचे 10, 11 पंचे कितना आ जाएगा 55। उम्मीद करते हैं ये चीजें समझ में आ गई। ये फार्मूला आप लोग भी कॉपी में नोट कर लीजिए, है ना। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा, है ना, आगे कंटिन्यू लोग करते हैं। ऐसे प्रश्नों को 2-4 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, है ना। 2-4 प्रश्नों को जब सॉल्व करेंगे तो सारी चीजें कंफर्म हो जाएंगी। जैसे बच्चों मान लीजिए दे दिया 1 + 2 + 3 + 4 डॉट डॉट डॉट, आपको दीजिए 20 पदों का योग क्या होगा, है ना। तो ध्यान दीजिए क्या करेंगे, n बराबर क्या है 20, हमको क्या लगाना है 20, 20 में क्या जोड़ना है 21 बटे क्या 2, 2 दामा 20, अर्थात कितना आ गया 210। उम्मीद करते हैं सारे बच्चे चीजें समझ रहे होंगे। सारे बच्चे चीजें समझ रहे हैं ना, तो जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा फैला दीजिए, है ना। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बच्चों चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं ना। जैसे मान लीजिए बच्चों यही प्रश्न थोड़ा लेवल में मॉडरेट लेवल में दे देता है बच्चों, दे देता है 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 50 बराबर क्या है क्वेश्चन मार्क। हम क्या करेंगे बेटा, n बराबर क्या रखेंगे 50 रखेंगे, क्या रखेंगे 50 रखेंगे, अर्थात 50 में जोड़ोगे बेटा 51 बटे क्या हो जाएगा 2, 2 1 के 2, 25 दूना 50, अर्थात 25 1 के 25, 25 पंचे 125 में 2 जोड़ देंगे क्या आ जाएगा 170। ठीक है, आ जाएगा आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा ना। चलिए आगे चलते हैं, जुड़ते रहिए सब लोग, ज्यादा से ज्यादा जुड़ते रहिए, ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो को शेयर करते रहिए, है ना। जैसे बेटा ये देखिएगा अभी ऐसे आ जाते हैं, ऐसे प्रश्न आता बेटा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 48, है ना, +49 +50 फिर उसके बाद 49 +47 +46, 48 के बाद 47, है ना, +46 ऐसे डॉट 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 +3 +2 +1 बराबर क्वेश्चन मार्क, है ना। ऐसे भी प्रश्न हमारी परीक्षा में बन चुके हैं। देखो बेटा 1 से कहां तक गया 50 तक, फिर 50 से फिर डाउन होने लगा, फिर 1 तक चला गया, अर्थात ऐसे प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। परीक्षा में ये बन चुका है, कहाँ पे बना है एसएससी की परीक्षा में, सीजीएल की परीक्षा में आ चुका है, 2021 की परीक्षा में क्या हुआ है आ चुका है। ऐसे प्रश्नों को मॉडरेट लेवल पे कर सकते हैं ना। तो चलिए ध्यान दीजिए, ऐसे प्रश्नों को बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी लगाया जा सकता है, ऐसे प्रश्नों को एक शॉर्ट फार्मूला है उससे भी लगाया जा सकता है। अगर आप लोग ऐसे प्रश्नों को देखते हैं बच्चा 1 से लेकर 50 तक गया, फिर 50 से 49 48 1 तक गया, मतलब
वही चीजें रिपीट कर रहा था, हम क्या करेंगे, इसको हम रिपीट करेंगे। जो बड़ी संख्या होगी उसी का वर्ग कर दीजिए, वही आंसर होगा जो बड़ी संख्या होगी। अर्थात 50 का वर्ग 2500 इज द राइट आंसर। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। सारे बच्चे समझ गए होंगे। सारे बच्चे ये चीजें समझ रहे हैं ना, तो ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, फॉलो करिए, शेयर करिए वीडियो को, और ज्यादा से ज्यादा लोग बने रहिए चैनल पर, है ना। जितना ज्यादा आप लोग आएंगे, आज से सारे वीडियो कंटिन्यू होंगे, क्योंकि थोड़ा सा मौसम नहीं सही था, इसलिए हम लोग वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे बच्चों। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रयास करिए, जुड़िए, इसलिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो को हम लोग शेयर करें, कंटिन्यू करें, है ना। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। चलिए ऐसे प्रश्न में अब इसमें नोट डाल के क्या लिख सकते हैं, अगर नोट में कुछ लिखिए मत बच्चों, बस इसमें इतना लिख लीजिए, बड़ी संख्या का स्क्वायर क्या होगा। ऐसे प्रश्नों के लिए क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या का स्क्वायर, अर्थात बड़ी संख्या का मतलब n का स्क्वायर, कैपिटल N मान लीजिएगा, इसी के अकॉर्डिंग इसको रख लीजिएगा, है ना। उम्मीद करते हैं सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, सारी चीजें समझ में आ रही है ना। तो सारी बच्चों सब लोग जुड़े रहिए, है ना। देखिए भारत का तिरंगा हमारा, है ना। चलिए एक प्रश्न ऐसे और करते हैं बच्चों। चलिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक प्रश्न ऐसे और मान लीजिए आ गया परीक्षा में, है ना। परीक्षा में आ गया, कहाँ गया, परीक्षा में 1 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + डॉट 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 97 98 99 + 100 इस + 99 + 98 + 97, है ना। ऐसे +3 + 2 + 1, ऐसे डॉट डॉट लगा हुआ है, डॉट डॉट यहाँ भी लगा हुआ है। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, सबसे बड़ी डिजिट क्या है, 100 है, क्या है, 100 है, तो 100 का वर्ग कर दीजिए, कुछ ना करिए, 100 का वर्ग, यही एक लग के 4 जीरो लगा दीजिए, बस यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सारे बच्चे चीजें समझ गए होंगे। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं ना। तो उम्मीद करते हैं सारे बच्चे समझ रहे होंगे वीडियो को। आगे कंटिन्यू करते हैं, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं ना। चलिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक प्रश्न और मान लीजिए ऐसे बन रहा है, जैसे देखो एक प्रश्न आया था, यदि, ऐसे दीजिएगा, यदि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + डॉट डॉट डॉट, ठीक, एंड बराबर x × x + 1 × 2x + 1 अपान 6 है तो आपसे कह दिया बेटा 1 + 3 + 9 सॉरी 5 + 7 + डॉट 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 19 बराबर क्या होगा। बड़ा मॉडरेट लेवल है, बड़ा अच्छा प्रश्न है, मेंस का प्रश्न है, एसएससी के पेपर में आया है, मेंस में आया है बाबू लोग, है ना। 2021 का मेंस में आया हुआ है बेटा। तो करोगे कैसे, चलो देखो